लास्ट क्लास का जो सवाल रह गया था वो कुछ इस तरह से था कि जो प्लांट का नोड और इंटरनोड नोड ये क्यों पाए जाते हैं, यानी जो नोड वाला रीजन होता है और इंटरनोड वाला रीजन होता है, ये हर प्लांट में देखने के लिए मिलता है। तो ये क्यों पाया जाता है, इसका क्या काम होता है जो इस वजह से हर प्लांट में देखने के लिए मिलता है? तो उसका आंसर ये है कि ये जो नोड और इंटरनोड है, इसकी हेल्प से प्लांट एक सर्टेन ग्रोथ करता है, एक लंबाई तक पहुंचता है। तो जो इंटरनोड वाला पोर्शन होता है, यानी ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन ये वाला पोर्शन क्या है, प्लांट को एक हाइट तक लेके जाता है। अब प्लांट को हाइट तक क्यों पहुंचना है? क्योंकि एक ऊंचाई तक जाने के बाद ही प्लांट की जो पत्तियां हैं वो प्रकाश संश्लेषण जो है वो अच्छी तरह से कर सकती हैं। तो हर एक प्लांट क्या है, ऊंचाई पे जाने की कोशिश करता है, जिससे कि उसकी जो सूरज की जो किरणें हैं वो ज्यादा से ज्यादा उसको मिल सके। हर एक जो प्लांट होता है उसका जो स्टेम होता है वो नोड और इंटरनोड में बटा हुआ होता है, क्योंकि बिना इसके वो एक ऊंचाई तक नहीं पहुंचेगा, और ऊंचाई पे न पहुंचने के कारण उसको जितनी सनलाइट मिलनी चाहिए वो शायद उतनी ही ना मिल पाए। तो एक पॉसिबिलिटी के चलते ये कि ज्यादा ऊंचाई पे जाएंगे तो हमें सनलाइट ज्यादा मिल जाएगी। इस चक्कर में क्या है, हर एक पौधे में ये व्यवस्था की गई है कि ये जो नोड और इंटरनोड वाला पोर्शन है, जैसे इस प्लांट में हम देखेंगे तो ये वाला पोर्शन नोड का हो गया, ये वाला पोर्शन नोड का हो गया, ये वाला पोर्शन भी नोड का हो गया। तो ये क्या है, ये पत्तियों को लगने की जगह देते हैं, और दो नोड के बीच की जो जगह होती है जिसको इंटरनोड हम कह रहे हैं, ये क्या है, जो तना होता है उसको एक निश्चित ऊंचाई पे पहुंचाने का काम करता है। इसके बाद हम जो फ्लावर है, फ्लावर का स्ट्रक्चर समझेंगे कि एक फ्लावर की संरचना कैसी होती है। जैसे कि लास्ट क्लास में बताया था कि जो फ्लावर होता है ये प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इसके बिना प्लांट क्या है, रिप्रोड्यूस यानी प्रजनन नहीं कर सकता है, अपनी संतान उत्पन्न नहीं कर सकता है, पैदा नहीं कर सकता है। तो अगर हम एक कंप्लीट फ्लावर की बात करें, कंप्लीट फ्लावर का मतलब जिसमें 4 चक्र पाए जा रहे हैं। अगर एक कंप्लीट फ्लावर की हम बात करें तो उसमें 4 पार्ट देखने के लिए मिलते हैं। पहला होता है बाह्य दल पुंज, फिर हो गया दल पुंज, फिर हो गया पुमंग, फिर हो गया जायान। इसको इंग्लिश में कहेंगे कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। ये होता है आपका मेल वाला भाग और ये होता है आपका फीमेल वाला भाग। अब इसमें अगर हम देखें स्ट्रक्चर में कि कहाँ पे मेल और कहाँ पे फीमेल पाया जा रहा है, तो इसमें जो ये जो ग्रीन कलर की पत्तियां हैं ये आपकी बाह्यदल पुंज यानी कैलेक्स है। इसके बाद ये जो रंगीन पंखुड़ियां हैं ये आपकी दलपुंज है, यानी जिनको कोरोला कह रहे हैं। इसके बाद ये जो येलो कलर के लगे हुए पाए जा रहे हैं डंडी के साथ में, ये आपका नर वाला भाग है जिसको पुमंग कह रहे हैं। और ये बीच में जो लगा हुआ पाया जा रहा है ये गाइनोसियम मादा वाला भाग होता है। तो इस तरह से एक कंप्लीट फ्लावर में उसके 4 पार्ट पाए जाते हैं, जिसमें सबसे बाहर की ओर बाह्य दलपुंज पाया जाता है, उसके बाद दलपुंज पाया जाता है, उसके बाद पुमंग पाया जाता है, फिर उसके बाद जायंग पाया जाता है। तो इस तरह से एक कंप्लीट फ्लावर में 4 भाग देखने के लिए मिलते हैं। तो पहले आते हैं हम कैलेक्स पर। कैलेक्स यानी बाह्य दलपुंज जो होता है ये
फ्लावर का आउटर मोस्ट भाग होता है, सबसे बाहर का भाग होता है। ये जो कलर है इसका कलर ग्रीन होता है। क्योंकि ये ग्रीन कलर का होता है तो ये प्रकाश संश्लेषण भी करेगा। तो ये प्रकाश संश्लेषण करता है, लेकिन इसका जो मेन काम होता है कैलेक्स का, जब फ्लावर कली अवस्था में रहता है, फ्लावर जब बड फॉर्म में यानी कली अवस्था में रहता है, तो इसको प्रोटेक्ट करना। किससे प्रोटेक्ट करना? बाहरी वातावरण से, जानवरों से, कीटों से, किसी से भी। क्योंकि जब तक ये इसका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का, जब तक ये पूरी तरीके से विकसित नहीं होगा तब तक ये क्या है, ओपन नहीं होता है। तो जब तक ये ओपन नहीं हो रहा है फ्लावर, तब तक इसको किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना हो जाए, इसके लिए क्या है, ये जो कैलेक्स है इसको प्रोटेक्शन देता है। एक बार जैसे ही जो कली है वो खिल जाती है, उसके बाद जो कैलेक्स हैं वो नीचे की ओर लटक के आ जाते हैं, क्योंकि अब इनका कुछ काम नहीं होता है। कुछ में ये मुरझा के झड़ भी जाते हैं। तो क्योंकि अब इनका कुछ काम रहा नहीं है, इसलिए क्या है, ये कैलेक्स समाप्त हो जाते हैं। अब काम रहता है इनका, जो रंगीन पंखुड़ियां पाई जा रही हैं, इनका काम रहता है। तो कैलेक्स का बस इतना याद रखना है कि ये फ्लावर का सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है, सबसे बाहर का भाग होता है, और ज्यादातर ये ग्रीन कलर का होता है। क्योंकि ग्रीन कलर का है तो ये प्रकाश संश्लेषण में हेल्प करेगा। उसके बाद इसका ये मुख्य काम जो होता है वो फूल की कली अवस्था में सुरक्षा करना होता है। एक जो चीज और आप लोगों को याद रखनी है वो ये है कि जो कैलेक्स होता है, कैलेक्स की यूनिट को सेपल कहते हैं। ये एक आध नंबर में पूछ लेते हैं। ये कई सारी पंखुड़ियां जो हरे रंग की हैं, ये देखने के लिए मिल रही हैं। ये कई सारी पाई जा रही हैं। अगर एक पंखुड़ी की हम बात करें, इसकी अगर सिंगल की बात करें तो इसको आप सेपल कहेंगे। तो कई सारे सेपल मिलके क्या है, कैलेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो सेपल और कैलेक्स जो होते हैं वो कुछ अलग नहीं होते हैं। इसको कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर हम भीड़ की बात करें, भीड़ किससे बनी होती है? लोगों से। तो भीड़ की इकाई क्या हो गई? लोग हो गए। अब हम कहें कि भीड़ की शक्ल बनाओ, तो उसमें जो भी बनाओगे आप आदमी ही बनाओगे, ठीक। और अगर हम आदमी की कहें तो भी आदमी की शक्ल बनाओगे, और भीड़ कहें तो भी आदमी की ही शक्ल बनाओगे। ठीक वैसे ही है, एक वचन और बहुवचन, सिंगुलर और प्लूरल का हेर फेर है कि ये मान के चलो कि आप सिंगुलर है और ये आपका बहुवचन यानी प्लूरल है। तो कैलेक्स में आपको बस इतना याद रखना है। इसके बाद अगली जो आती है वो है कोरोला यानी दलपुंज। कोरोला जो है, इनको आम बोलचाल में पंखुड़ी बोल देते हैं। इसकी जो यूनिट होती है, यानी अगर एक पंखुड़ी की बात करें तो उसको कहेंगे पेटल। इस चीज को हमने देखा होगा कि रोज में बोल देते हैं कि रोज पेटल, ठीक। तो सिंगल पंखुड़ी को हम कहेंगे हिंदी में दल। अगर दलपुंज, ये भी आपका बहुवचन मान के चलिए। दलपुंज की जो हिंदी में इकाई कहेंगे उसको दल कहेंगे। यहाँ पे अगर इंग्लिश में कहें तो जो कोरोला है, कोरोला की इकाई को हम पेटल कहेंगे। तो ये भी याद रखने वाली चीज है, क्योंकि ये भी एक आध नंबर में पूछ लेते हैं कि इसकी कोरोला की यूनिट को क्या कहते हैं? पेटल कहते हैं। इसके साथ में इसका काम क्या होता है? ओके, अगर कलर की बात करें तो ये क्या है, रंगीन होती है यानी कलरफुल होते हैं। इसके बाद इनके काम की अगर हम बात करें, इनका फंक्शन क्या होता है, तो ये जितने भी कीट होते हैं, कीट होते हैं या जो जीव होते हैं, उनको अट्रैक्ट करने का काम करते हैं यानी आकर्षित करने का काम करते हैं ये कोरोला। इसके बाद जो अगली हेडिंग आती है फ्लावर के स्ट्रक्चर में, वो है एंड्रोसियम।
हिंदी में इसको बोलते हैं पुमंग। तो जो एंड्रोसियम होता है ये क्या है, मेल वाला भाग होता है, फ्लावर का मेल पार्ट होता है, यानी नर जनना। ये फ्लावर का आदमी कह के चलो कि पुरुष है ये। इसकी अगर संरचना देखें तो इसकी संरचना लगभग ऐसी कुछ होती है, जिसमें ये जो ऊपर का भाग होता है ये आपका परागकोश कहलाता है, और जो नीचे का भाग होता है ये आपका पुतंतु या तंतु कहलाता है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे एंथर और इसको बोलेंगे फिलामेंट। ये जो एंथर वाला भाग है इसी के अंदर जो चीज बनती है उसको बोलते हैं परागकण। परागकण इंग्लिश में कहेंगे पोलन ग्रेन। तो ये पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन पुमंग के परागकोश के अंदर होता है। अब इसकी यूनिट की अगर हम बात करें, इसकी इकाई जो होती है पुमंग की इकाई, पुमंग की इकाई होती है पुंकेसर। इंग्लिश में इसको बोलेंगे स्टेमेन। ये भी आपको याद रखनी है। ये जो एंड्रोसियम है, एंड्रोसियम की यूनिट को क्या कहते हैं, तो एंड्रोसियम और स्टेमेन दोनों सेम स्ट्रक्चर के होंगे। जो भीड़ और लोग वाला हमने उदाहरण बताया था वही मान के चलिए, तो यही सेम स्ट्रक्चर आपका कहलाएगा स्टेमेन, तो यही सेम स्ट्रक्चर कहलाएगा आपका एंडोसियम। बस एक वचन और बहुवचन का अंदर एक सिंगुलर मान के चलिए, एक यूनिट है और एक उससे मिलकर बन रहा होता है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ये 6 पाए जा रहे हैं, तो इन 6 को हम एंड्रोसियम बोलेंगे। और अगर सिंगल की हम बात कर रहे हैं तो सिंगल को हम स्टेमेन बोलेंगे। बस इतना सा अंतर है, दोनों चीजें सेम ही होती हैं। इसलिए कभी कभार लोग एंडोसियम की जगह स्टेमेन, स्टेमेन की जगह एंडोसियम कुछ भी लिख देते हैं और लोग उस पर कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं करते। लेकिन अगर टेक्निकली सही साउंड करना है हमें, तो ये मान के चलिए कि जो सिंगल अगर स्ट्रक्चर है उसको हम स्टेमेन कहेंगे। उसके बाद जो कलेक्टिवली कई सारे ऐसे पाए जा रहे हैं लगे हुए, इनको हम एंडोसियम बोलेंगे। इसके बाद जो फीमेल वाला भाग होता है उसको गायनोसियम, हिंदी में जायांग कहेंगे। तो ये क्या है, फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है। इसकी कई सारी हिंदी होती है, एक तो जायांग हो गई, दूसरी अंडप, इसके बाद स्त्री केसर। तो ये इसकी इंग्लिश हो गई। कार्पल, पिस्टल हिंदी में अंडप या स्त्री केसर, जायांग की अंग्रेजी गायनोसियम हो गई। तो ये 3 इसके हिंदी नाम हैं और 3 इसके अंग्रेजी नाम है। अगर बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर की होती है। इसमें 3 भाग देखने के लिए मिलते हैं। पहला स्टिग्मा, जिसको वर्तिकाग्र, फिर स्टाइल यानी वर्तिका, इसके बाद अंडाशय यानी ओवरी। तो ये 3 भाग इसमें देखने के लिए पाए जाते हैं। एक्चुअल में पुमंग था, ये जो पुमंग वाला भाग था, पुमंग वाले भाग में मुख्य भाग ये वाला पाया जा रहा था, जिसको हम परागकोश कह रहे थे, क्योंकि इसके अंदर क्या है, परागकण का फॉर्मेशन हो रहा था, जो कि आगे जाके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा। ठीक ऐसे ही जो अंडाशय है, अंडाशय पूरे जायांग का मुख्य भाग होता है। तो यहाँ पे क्या है, जो ओवरी है यानी जो अंडाशय है, अंडाशय के अंदर एक विशेष संरचना बनती है जो कि कुछ लगभग इस तरह से होती है।
जिसको कहते हैं बीजांड। और बीजांड के अंदर बनेगी एग सेल यानी अंडकोशिका। ये अंडकोशिका ही क्या, जो फ्लावर का फीमेल गैमीट होता है, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पॉलिन ग्रेन के साथ मिलके भ्रूण का निर्माण करेगा या जायगोट का फॉर्मेशन करेगा। तो इस तरह से जो फूल होता है उसकी बेसिक स्ट्रक्चर इतना होता है। इसमें से पूछने वाली चीज केवल ये होती है कि कंप्लीट फ्लावर में कितने पार्ट पाए जाते हैं। 4 भाग देखने के लिए मिलते हैं। आपका जो कैलेक्स होता है, कैलेक्स में जो उसकी यूनिट होती है वो आपकी सेपल कहलाती है। इसके बाद में कैलेक्स का काम क्या होता है, जब भी फ्लावर बड फॉर्म में होता है उसको प्रोटेक्ट करना कैलेक्स का काम होता है। इसके बाद जो कोरोला है, दूसरा चक्र कोरोला होता है, उसका जो मुख्य काम होता है जो कीट होते हैं उनको आकर्षित करना, और साथ में इसके यूनिट को पेटल कहते हैं। जो मेल वाला पार्ट होता है ये तीसरा चक्र होता है फ्लावर का, जो कि एंड्रोसियम, हिंदी में पुमंग कहते हैं इसको। और इसका जो मुख्य भाग होता है वो परागकोश कहलाता है, और इसके अंदर परागकण का फॉर्मेशन होता है जो कि मेल गैमीट की तरह कार्य करता है। जो पुमंग है या एंड्रोसियम है, इसकी इकाई को या यूनिट को पुंकेसर, इंग्लिश में स्टेमन कहते हैं। इसके बाद जो सबसे लास्ट पार्ट होता है जो कि फ्लावर के एकदम सेंटर में पाया जाता है, एकदम सेंटर में पाया जाता है, ये एकदम सेंटर में है। यानी पहला भाग ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, उसके बाद सबसे सेंटर में ये फीमेल वाला पार्ट पाया जा रहा है। तो ये जो जायंग वाला भाग होता है ये फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है, यानी ये स्त्री कह के चलो कि जैसे वो पुरुष हो गया तो ये स्त्री हो गई है। ये भी क्या 3 भागों से मिलकर बना होता है। सबसे बाहर का, सबसे ऊपर का जो भाग होता है उसको स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र कहते हैं। बीच का जो नलीनुमा भाग है इसको स्टाइल यानी वर्तिका कहते हैं, और सबसे नीचे का फूला हुआ जो भाग होता है उसको ओवरी या अंडाशय कहते हैं। अंडाशय के अंदर एक विशेष संरचना और पाई जाती है जिसको बीजांड अंग्रेजी में ओव्यूल कहते हैं, इंग्लिश में ओव्यूल कहते हैं। इस ओव्यूल के अंदर ही क्या है, एग सेल का फॉर्मेशन होता है जो कि फीमेल गैमीट होती है। इसकी जो यूनिट होती है गाइनोसियम की, इसकी यूनिट को कार्पेल या पिस्टल कहते हैं। एक फ्लावर जो टिपिकल फ्लावर होता है यानी जो प्रारूपी पुष्प होता है उसकी बेसिक संरचना में बस इतनी ही चीज समझने वाली होती है, और इतना ही कुछ पूछा जाता है जितना आप लोगों से डिस्कस किया है। इसके बाद जो क्वेश्चन हम छोड़ के जा रहे हैं वो ये है कि जो दलपुंज होते हैं वो कलरफुल होते हैं। उन फ्लावर का क्या जो कि व्हाइट कलर के होते हैं, ये व्हाइट कलर के क्यों होते हैं भाई? कुछ व्हाइट कलर के देखने के लिए मिलते हैं, कुछ रेड देखने के लिए मिलते हैं। ज्यादातर जो भी फूल होते हैं उनमें जो दलपुंज या कोरोला वाला पोर्शन होता है या जो पंखुड़ियों वाला पोर्शन होता है वो डार्क कलर का होता है, और कुछ में क्या है व्हाइट कलर का होता है, और किसी में क्या है ये जो दलपुंज वाला होता है पोर्शन ये देखने के लिए ही नहीं मिलता है। जैसे हम गेहूं की बात करें, गेहूं का फूल नहीं देखा होगा कभी किसी ने, घास का फूल कभी किसी ने नहीं देखा होगा, मक्के का फूल कभी किसी ने नहीं देखा होगा, धान का फूल कभी किसी ने नहीं देखा होगा। तो किसी में हमें फूल इतना विजिबल होता है कि कमल हो गया, गुलाब हो गया, किसी में क्या है ऐसा होता है कि हमें देखने के लिए ही नहीं मिलता, और जिसमें देखने के लिए भी मिल रहा है उसमें हमें कुछ डार्क कलर के दिख रहे हैं, कुछ व्हाइट कलर के दिख रहे हैं। इतना सारा वेरिएशन क्यों पाया जाता है फ्लावर में? तो आज के लिए आप लोगों का क्वेश्चन ये रहा, इसको सोचिएगा, अगले क्लास में इस पर डिस्कशन करेंगे।